तो स्टूडेंट आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंशिएशन जी मेंस के कुछ 2024 और 26 के कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको हम सॉल्व करके देखने वाले हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन अपना जे मेंस 2026 21 जनवरी शिफ्ट 2 में आया हुआ है। उसमें क्या दे रखा है देखो कि एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर एफ डैश 1 प्लस 2x एफ डबल डैश 2 प्लस एफ ट्रिपल डैश 3 वेयर एक्स क्या बिलोंग कर रहा है, आर से बिलोंग कर रहा है। तो अपने को क्या फाइंड करना है, द वैल्यू ऑफ एफ डैश 5 इज, एफ डैश फाइंड करना है और उसकी एक्स की जगह वैल्यू अपने को 5 रखनी है। तो उसके बाद में अपने पास क्या आंसर आता है वो देखते हैं। तो सबसे पहले सपोज करते हैं अपन कि एफ डैश 1, देखो अब ये x के अंदर कोई अपने पास क्या है, इक्वेशन है, एफ एक्स फंक्शन अपना x का। तो इसमें इसके बाद अपन अगर इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, फिर उसके अंदर x की जगह वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू 1 पुट करते हैं, तो अपने को पता है कि वो कांस्टेंट वैल्यू ही आएगी। अपने को अभी पता नहीं है, तो अभी अपन क्या कर लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं लेट ई इसकी वैल्यू क्या आ गई, a आ गई। सिमिलरली एफ डबल डैश 2 इसकी वैल्यू अपन क्या कंसीडर कर लेते हैं, b। और एफ ट्रिपल डैश की 3 की वैल्यू अपन क्या कंसीडर कर लेते हैं, c कंसीडर कर लेते हैं। फिर उसके बाद तो अपने पास अब फंक्शन एफ एक्स क्या आ गया, देखो एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी, ये अपने पास फंक्शन आ गया। तो अब इसका विद रेस्पेक्ट टू एक्स क्या करते हैं अपन, डिफरेंशिएशन करते हैं। तो क्या आएगा अपने पास, एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 2b। सी का 0 आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है। ये अपने पास एफ डैश एक्स की वैल्यू आ गई। अब इसके बाद एफ डबल डैश देखते हैं अपन। एफ डबल डैश क्या आएगा, 6x प्लस 2a, इसकी वैल्यू अगेन 0 हो जाएगी। और एफ ट्रिपल डैश, उसकी वैल्यू क्या आ गई, 6x का 6 एंड 2a कांस्टेंट हो गया तो उसकी वैल्यू 0। तो एफ ट्रिपल डैश की वैल्यू अपन ने क्या मानी है, c व्हेन x क्या है वैल्यू 3। इसके से अपने पास क्या आ गई, c की वैल्यू क्या आ गई, मेरे को c की वैल्यू आ गई 6। ये अपने पास c की वैल्यू आ गई। अब इसी तरह a और b की वैल्यू कैसे निकालेंगे, अब इसमें अपन पुट कर देंगे। देखो एफ डैश 1 क्या आएगा, 3 प्लस 2a प्लस 2b इज इक्वल्स टू, ये किसके इक्वल अपन ने लिया है, a के इक्वल लिया है। तो ये आ गया a। तो क्या आ गया अपन देखते हैं, a इक्वल्स टू माइनस का 3 माइनस का 2b। इस a को इधर लिया गया, इन दोनों वैल्यू को उधर ले जाएंगे तो अपने पास a की एक इक्वेशन ये आ गई। ठीक है, a की वैल्यू अपने पास ये आ गई। अब f डबल डैश में रखते हैं, f डबल डैश 2 इज इक्वल्स टू 12 प्लस 2a इक्वल्स टू b। ये अपने पास वैल्यू आ गई, ये अपने पास वैल्यू आ गई। और अपने को पता है अभी ए की वैल्यू अपने पास क्या आई थी, माइनस का 3a माइनस का 2b। तो ये इसके अंदर पुटअप कर देते हैं। तो b इक्वल्स टू 12 प्लस 2 माइनस 3a माइनस 2b, देन b इक्वल्स टू क्या आ गया, 12 माइनस 6 माइनस 4b। तो यहाँ पे ये 6 हो गया, ये यहाँ जाके पॉजिटिव हो जाएगा, ये आ गया 5b माइनस 6। तो यहाँ से b की वैल्यू अपने पास क्या आ गई, 6/5। यहाँ से अपने पास b की वैल्यू ये अपने पास आ गई। और c की वैल्यू अपने पास 6 आई रखी है, तो a की वैल्यू के लिए यहाँ इसमें b की जगह वैल्यू रख देंगे, तो इससे अपने को क्या आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी। तो a की वैल्यू क्या आई, माइनस का 3 माइनस का 2 और 6/5, देन 5, ये माइनस का 15, ये माइनस का 12, तो माइनस के 27/5 ये अपने पास a की वैल्यू आ गई है। तो अपने पास a b c की तीनों की वैल्यूज आ चुकी है। अब आगे देखते हैं अपन। देखो अब इसी में ऐसे सॉल्व कराया हुआ, इसमें सॉल्यूशन लिखा हुआ, जैसे एफ डैश को a माना, एफ डबल डैश b, एफ ट्रिपल डैश c, ये आ गया। इसमें सॉल्यूशन लिखा हुआ है, आगे चलते हैं अपन। ये b की वैल्यू अपन ने ड्राइव कर ली, तो स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकता है इसका, ये सॉल्यूशन ही है। अब देन देखो ये अपने पास a की वैल्यू -27/5। अब अपन जो अपना मेन फंक्शन था उसमें पुटअप कर देंगे, जो अपना फंक्शन दे रखा था। देन अपने को क्या ड्राइव करना, f डैश 5 ड्राइव करना है अपने को। तो f डैश में रख देंगे,
तो एफ डैश एक्स क्या आएगा अपने पास, एफ डैश एक्स क्या आएगा अपने पास 3x²। अब -2 ये क्या था, अपने पास 2b था, -2bx प्लस 2 अपना 6/5 आई थी ना 2a की वैल्यू b की, ये a था यहाँ पे, सॉरी ये यहाँ पे a था। ठीक, अब पुट कर देंगे जैसे 3x² और इसकी वैल्यू अपने पास क्या रखी है, 2 इंटू -27/5 x प्लस 2 इंटू 6/5। तो इसको जब अपन सॉल्व करेंगे तो अपने पास एफ डैश एक्स की वैल्यू ये ड्राइव हो जाएगी। तो अब अपने को क्या ड्राइव करना है, एफ डैश 5 ड्राइव करना है, तो इसके अंदर रख देते हैं अपन, क्या आएगा देखो, सिंपल कैलकुलेशन है बस और कुछ नहीं है। तो ये आ गया अपना 75, 25 मल्टीप्लाई बाय 3, यहाँ पे आ गया 54, ये प्लस का 25। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो अपने पास से 117/5 ये आंसर आ जाएगी। देखते हैं इसमें कौन सा आंसर है। तो ये अपना फर्स्ट आंसर इसमें क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है अपने पास, एफ एक्स क्या दे रखा है, एक्स की पावर 5 प्लस 2 ई की पावर एक्स बाई 4 फॉर ऑल x belongs to R, consider a function gx such that g of x equals to x, ये दे रखी है कंडीशन, for all x belongs to R then the value of 8g-2। तो अपने को मेनली g-2 की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, क्या दे रखा है अपने को, फंक्शन दे रखा है एफ एक्स, एक्स की पावर 5 प्लस 2 ई की पावर एक्स बाई 4, जहां पे x किससे बिलोंग कर रहा है, r से बिलोंग कर रहा है। कंसीडर द फंक्शन जी एक्स सच दैट कॉफ ऑफ x की वैल्यू अपने को x दे रखी है फॉर x बिलोंग्स टू r। तो वैल्यू फाइंड करनी 8 मल्टीप्लाई बाय g-2। तो देखते हैं अपन, ये एफ एक्स दे रखा है अपने को ये, तो इसमें अगर अपन पुट करते हैं x इक्वल्स टू 0, f0 की वैल्यू क्या आती है, तो इसकी वैल्यू अपने पास 2 आती है। ठीक है, फिर उसके बाद आगे देखते हैं अपन कि जो अपना गॉफ ऑफ एक्स है उसका अगर अपन डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या आएगा अपने पास, जी डैश एफ एक्स एंड अंदर वाले फंक्शन का एफ डैश एक्स इक्वल्स टू एक्स का क्या होगा 1। ठीक है, तो अपने को पता है अब एक्स इक्वल्स टू 0 पुट करते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा g-2 और f dash 0 equals to 1, then g-2 is equals to 1 upon f dash 0। अगेन ये जो अपने पास फंक्शन दे रखा है इसका अगर अपन डिफरेंशिएशन करते हैं तो अपने पास क्या ड्राइव होता है, f dash x क्या होता है 5x की पावर 4 प्लस 2 e की पावर x की पावर 4, e की पावर x का सेम हो जाएगा, फिर 1/4, तो x की इस पावर का हो गया तो बट्टे में एक 4 और आ जाएगा। तो ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया। अब इसके अंदर वैल्यू रखते हैं अपन, x की पुट करते हैं 0, तो f डैश 0 की क्या वैल्यू आ गई, यहाँ पे ये टर्म 0 हो जाएगी, यहाँ पे ये 1 हो जाएगा, e की पावर 0 1 हो गई, ये 1/2 आ गया अपने पास, यहाँ पुट कर देते हैं अपन। तो अपने पास क्या आ गई इसकी वैल्यू, g-2 इज इक्वल्स टू 1/2, तो ये 2 आ गई। तो यहाँ पे अपने इसकी वैल्यू निकालनी, तो 8 मल्टीप्लाई बाई 2 वो क्या होता है 16, देन फोर्थ आंसर इज ये करेक्ट आंसर। इसका सॉल्यूशन है, देखना चाहे तो आप देख सकते हैं। आप देखिए सेकंड क्वेश्चन 2024 का 6 अप्रैल शिफ्ट 1 में पूछा गया है। तो इसमें फंक्शन दे रखा है अपने को कि जब x नॉट इक्वल्स टू 0 है तो इसके फंक्शन की वैल्यू अपने पास x क्यूब मल्टीप्लाई बाय साइन 1/x है,
और नॉट इक्वल्स टू बस 0 है, देन कि f डबल डैश की वैल्यू 2/पाई पे कितनी होगी। ठीक है, तो अपन सॉल्व करते हैं। तो f डैश x निकालते हैं अपनी। तो पहले फर्स्ट वन 3x² साइन 1/x प्लस x³ साइन का करेंगे तो कॉस, एंड 1/x का करेंगे तो माइनस का 1/x²। तो यहाँ से कट गया। तो f डैश x की क्या वैल्यू आई अपने पास? तो अपने पास इसकी वैल्यू क्या आई? 3x² मल्टीप्लाई बाय साइन 1/x प्लस, यहाँ पे प्लस है तो ये नेगेटिव हो जाएगा और ये यहाँ से कट जाएगा तो सिर्फ x बचेगा, x कोस 1/x। अब अगर इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या आएगा, देखो f डबल डैश x, इसका करेंगे तो 6x आ गया, देन साइन 1/x प्लस 3x² एज इट इज, साइन का करेंगे तो कॉस, एंड 1/x का अगेन माइनस 1/x²। ये टर्म हो गया प्लस, दो टर्म होगी इसके, अगर माइनस इसके आगे माइनस है तो माइनस लगा देते हैं। फिर इसका करते हैं तो x का 1 हो गया, सीधा आएगा cos 1/x, देन अगेन इसको x को एज इट इज कांस्टेंट रखते हैं चेन रूल से, cos का करते हैं तो ये माइनस का साइन 1/x और 1/x का माइनस 1/x²। तो ये माइनस माइनस पॉजिटिव होगा तो ये बाहर माइनस ही रहेगा और ये यहाँ से कट जाएगा तो यहाँ पे सिर्फ एक अक्स बचेगा। तो देखिए उसके बाद अपने पास f डबल डैश x की क्या वैल्यू है? 6x साइन 1/x और ये x² से x² कट गया तो सिर्फ बचा 3 cos 1/x माइनस cos 1/x, ये यहाँ से कट गया और ये अपने नेगेटिव आएगा साइन 1/x, ये अपॉन क्या आएगा x आ जाएगा। तो अब अपने को क्या रखना है, f डबल डैश की जगह रखना है 2 तो स्टूडेंट देखिए अपने पास अब जो f डबल डैश x वो क्या आ गया है, 6x साइन 1/x माइनस 3 cos 1/x माइनस cos 1/x माइनस साइन 1/x अपॉन में इसके x है। तो अभी अपन क्वेश्चन में जब देखते हैं कि अपने पास ऑप्शन में क्या दे रखा है, f डबल डैश 2/पाई, तो इसकी वैल्यू निकालनी है। तो x की जगह अब क्या रख देते हैं अपन, 2/पाई। तो देखिए क्या आता है अपने पास, 6 मल्टीप्लाई बाय 2/पाई एंड साइन, अब इस पे 2/पाई रखेंगे तो ये ऊपर रेसिप्रोकल उसका क्या हो जाएगा, π/2 माइनस 3 कोस π/2 अपॉन माइनस कोस π/2 माइनस साइन π/2 अपॉन 2/पाई। तो अपन जानते हैं साइन π/2 की वैल्यू 1 होती है, कोस π/2 की वैल्यू 0, तो ये दो टर्म तो 0 हो गई और यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास, f डबल डैश 2/पाई इज इक्वल्स टू, ये आ गया 12/पाई माइनस 0 0 और यहाँ पे ये रेसिप्रोकल क्या हो गया π/2। तो लास्ट आंसर क्या आ गया, आगे नीचे अपॉन में 2 पाई एंड यहाँ पे 24 माइनस π²। तो अपना करेक्ट आंसर क्या हो गया अपना, 24 माइनस π² अपॉन 2 पाई, ये अपना करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, ये आया हुआ है 2024 6 अप्रैल शिफ्ट 2 में। तो इसमें क्या देगा, सपोज फॉर ए डिफरेंशिएबल फंक्शन h क्या एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है, उस पे वैल्यू दी हुई कि h 0 पे 0 है, h 1 पे 1 है, h डैश 0 पे वो 2 है और h डैश 1 पे भी 2 है। फिर फंक्शन दे रखा है इफ gx इज इक्वल्स टू h e की पावर x मल्टीप्लाई में e की पावर h अपो h x। तो ये जो दे रखा है, ये जो hx है, h जो फंक्शन है वो x का ऐसे है। ठीक है, अब अपने को पूछ क्या रखा है, देन g डैश 0 इज इक्वल, अब ये फंक्शन अब डिफाइन करके डैश मतलब इसका डेरिवेटिव निकाल के फिर उसमें x की जगह 0 वैल्यू पुट करने पर अपने को क्या आंसर आता है वो अपने को निकालना है। तो अपने को क्या गिवन है लिख लेते हैं, जैसे दे रखा है जी एक्स इज इक्वल्स टू
एच ई की पावर एक्स ई की पावर एच एक्स। अब जो एच ई की पावर एक्स है ये फंक्शन है, तो एच एक्स की जगह यहाँ पे क्या ई की पावर एक्स दे रखा है, ये मल्टीप्लाई के अंदर नहीं है, ये फंक्शन के अंदर उसकी इनपुट वैल्यू है। तो अब अपन इसका डेरिवेटिव निकालते तो क्या आएगा, ये एज इट इज कांस्टेंट रख लेते हैं एक बार। ई की पावर एच एक्स का क्या होगा, ई की पावर एच एक्स मल्टीप्लाई में एच एक्स का करें तो एच डैश एक्स। जैसे अपन करते हैं कि ई की पावर एक्स स्क्वायर है, तो इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे अपन तो वो क्या आएगा, ई की पावर एक्स स्क्वायर, फिर ये एक्स स्क्वायर का अगेन होगा तो वो क्या आएगा 2x। तो इसी तरह इसका हो गया। फिर आगे देखिए, अब इस बार ई की पावर एच एक्स कॉन्स्टेंट रहेगा, इसका करेंगे तो क्या होगा, एच डैश ई की पावर एक्स, अंदर वाले फंक्शन का करा वापस से ई की पावर एक्स आएगा। अब गिवन जो वैल्यूज है अपने को दी वो पुट करते हैं, जैसे अब जी डैश जीरो निकालते हैं तो पुट करते हैं तो क्या आएगा अपने पास, एच ई की पावर जीरो एच ई जीरो मल्टीप्लाई एच डैश जीरो प्लस ई की पावर एच जीरो एच डैश ई की पावर जीरो ई की पावर जीरो। अपने को पता है ई की पावर क्या जीरो क्या होती है, वन होती है। तो अपन आगे निकालते हैं तो ये कितना हो गया वन, एच वन ई की पावर एच जीरो की वैल्यू अपने पास क्या था कि जीरो, तो यहाँ पे जीरो आ गया। एच डैश जीरो की वैल्यू टू है अपने पास, प्लस एच जीरो की वैल्यू अपने पास जीरो है तो ई की पावर जीरो एच डैश वन एंड ई की पावर जीरो, यहाँ पे क्या हो गया अपने पास वन हो गया, तो इसको अपन डायरेक्ट लिख देते हैं। तो अगेन इसको आगे सॉल्व करते हुए क्या आएगा, थ्री डैश जीरो इज इक्वल्स टू एच वन की वैल्यू अपने पास वन है, वन मल्टीप्लाई बाई टू प्लस ये वन हो गया, एच डैश वन की वैल्यू अपने पास क्या है यहाँ पे टू है, तो यहाँ पे टू आ गया। तो लास्ट फाइनल आंसर क्या आ गया, टू प्लस टू इक्वल्स टू फोर, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। इसका सॉल्यूशन है। ठीक है।